सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र। 7,182 एएनएम वर्कर्स को दिए नियुक्ति पत्र। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में रहे मौजूद। कहा, सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं। मोदी सरकार के 9 साल के कामों को लेकर सीएम योगी ने किया ट्वीट। कहा, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को भी लाभ मिला। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला। विधानसभा के सामने आत्मदाह का प्रयास। उन्नाव में किशोरी की हत्या को लेकर आक्रोश में थे परिवार के लोग। कई महिलाएं और बच्चे भी परिवार में थे शामिल। सपा महासचिव रामगोपाल यादव का बयान। कहा, असुरों के विनाश के लिए नैमिषारण्य से कर रहे शुरुआत। अब बीजेपी के लोग किसी असुर से कम नहीं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा। आज अमौसी एयरपोर्ट पहुंची केंद्रीय मंत्री। जनसंवाद और विकास यात्रा में होंगी शामिल। और औरैया में व्यापारी से 50 किलो चांदी लूट में कानपुर देहात के भोगीपुर इंस्पेक्टर दारोगा गिरफ्तार। दोनों जिलों में एसपी ने की थी छापेमारी। इंस्पेक्टर के आवास से बरामद हुई चांदी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का ये पूरा मामला है। हिंदू पक्ष मामले में पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी कैविएट याचिका और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर कैविएट याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने 26 मई को आदेश दिया था। तो टाइटल सूट के सभी केस अपने पास ट्रांसफर किए गए थे। कैविएट याचिका में हिंदू पक्ष ने कहा था कि हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष चुनौती दे तो हमें भी सुने। तो इस बात का जिक्र किया गया था और हिंदू पक्ष को सुने बिना कोई आदेश पारित ना किया जाए। तो कैविएट याचिका में हिंदू पक्ष ने अपनी बात का जिक्र किया और कहा कि बिना सुने आदेश पारित ना किया जाए। हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष चुनौती दे और हिंदू पक्ष को सुने बिना कोई भी आदेश पारित ना करे। दिल्ली से बड़ी खबर। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का यह मामला। तो हिंदू पक्ष मामले में अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कैविएट याचिका को लेकर हिंदू पक्ष का यह कहना है कि बिना सुने कोई भी आदेश पारित ना किया जाए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 26 मई को आदेश दिया था और सभी केस अपने पास ट्रांसफर किए गए थे। तो कैविएट याचिका में हिंदू पक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि बिना सुने कोई भी आदेश ना दिया जाए। मुस्लिम पक्ष चुनौती दे तो हमें सुना भी जाए। दिल्ली से बड़ी खबर। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें। थाना गाजीपुर क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बाइक चोरी करते हुए चोर का सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई। चोर ने बाइक की चोरी की और ये पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी में कैप्चर हो गया। दरवाजे से खड़ी गाड़ी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सुषमा हॉस्पिटल के पास से बाइक चोरी हुई। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि अब ये सीसीटीवी सामने आ रहा है और इसमें चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। प्रशासनिक स्तर पर इस घटना का कब संज्ञान लिया जाएगा, ये फिलहाल देखना होगा। सुषमा हॉस्पिटल के पास बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और इस चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। ये पूरी घटना लखनऊ से बड़ी खबर। तो आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं जहां पर एक 4 व्हीलर खड़ी हुई है और सुषमा हॉस्पिटल बताया जा रहा है। सुषमा हॉस्पिटल के बाहर सीसीटीवी लगा हुआ है। बावजूद इसके एक चोर आता है
और बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देता है, यानी कि बाइक लेकर मौके से फरार हो जाता है और ये पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो जाता है। बढ़ते आगे, चंदौली से बड़ी खबर आपको बता दें, जिले के लिए चयनित की गई है 76 एएनएम को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। विधायकों ने सभी कर्मियों को ये नियुक्ति पत्र सौंपा गया। तो नियुक्ति पत्र पाकर एएनएम के चेहरे खिले। निष्पक्षता, पारदर्शिता से योगी सरकार का धन्यवाद अदा किया गया। घर से नजदीक नियुक्ति के लिए विधायकों ने पहल की थी और उस पहल को ध्यान में रखते हुए आकांक्षी जनपद चंदौली में अब जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, सुधार का दावा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया था ये कार्यक्रम। जिलाधिकारी निखिल फुंडे, सीएमओ व अधिकारी, इस बीच सभी स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। तो काफी लंबे अरसे से इंतजार था। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का दावा, नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, युवती से अधेड़ ने छेड़खानी की है। युवती से समुदाय विशेष के अधेड़ ने छेड़छाड़ की। मोबाइल में फोटो खींचने की भी आरोप इस अधेड़ पर लगाया गया है। विरोध करने पर गाली गलौज, जान से मारने की धमकी भी दी गई। राहगीरों ने अधेड़ को मार पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया है और इस पूरे मारपीट का वीडियो अब सामने आ रहा है। थाना बन्ना देवी क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो राहगीरों ने फिलहाल इस अधेड़ की पिटाई कर दी। छेड़छाड़ का आरोप, मोबाइल से फोटो खींचने का भी आरोप लगाया गया। अब हालांकि स्थानीय लोगों ने पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया है। थाना बन्ना देवी क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो युवती से छेड़छाड़ करना इस अधेड़ को भारी पड़ा। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये वही शख्स है जिसने एक युवती के साथ छेड़छाड़ की, व्हाइट कलर के कुर्ता और पाजामे में। हालांकि अब प्रशासनिक अमले की गिरफ्त में है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, राजकीय प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश शुरू हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 जून से 3 जुलाई तक संचालित होगी। अभ्यर्थी SCVT वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन का शुल्क सामान्य व OBC के लिए 250 रुपये निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 रुपये निर्धारित किया गया है। प्रवेश पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी SCVT वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 9 जून से 3 जुलाई तक संचालित किया गया है। अभ्यर्थी SCVT वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामान्य व OBC के लिए 250 रुपये निर्धारित किए गए हैं। बढ़ते आगे, कानपुर देहात से बड़ी खबर आपको बता दें, लुटेरी पुलिस औरैया के सर्राफा कारोबारी से 50 किलो चांदी की लूट का मामला सामने आ रहा है। सर्राफा कारोबारी का पीछा कर औरैया बॉर्डर पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और SP औरैया की सूचना पर SP कानपुर देहात ने छापेमारी की थी। भोगनीपुर कोतवाली के आवास पर छापा मारकर चांदी बरामद की गई। SP मूर्ति ने कोतवाल दारोगा को हिरासत में लेकर पुलिस को फिलहाल सौंप दिया है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का।
भारत के लोगों को अब आईफोन खरीदने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोशल मीडिया पर पॉपुलर जेजे कम्युनिकेशन के मालिक मनीष जैन अब काफी सस्ती दरों में आईफोन के साथ लोगों को अच्छे गिफ्ट मुहैया करवा रहे हैं और जिसकी वजह से शॉप के अंदर बाहर अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मनीष जैन का जेजे कम्युनिकेशन को सोशल मीडिया पर लोगों का भरपूर समर्थन भी मिलता नजर आ रहा है और इसके एवज में यूट्यूब में उन्हें गोल्ड बटन से नवाजा गया है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में स्थित मोबाइल शोरूम जगत और सोशल मीडिया पर जाना माना नाम जेजे कम्युनिकेशन, जिसने आज सोशल मीडिया की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया है। जेजे कम्युनिकेशन के 2 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं और उन्हें यूट्यूब की तरफ से गोल्डन बटन दिया गया है। जेजे कम्युनिकेशन के मालिक मनीष जैन का कहना है कि उनका लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद के हाथ में फोन हो। आज लोग आईफोन खरीदने के लिए विदेश नहीं बल्कि उनकी दुकान पर आए। बहुत ही जल्द उनकी दुकान में विदेशों से भी सस्ता आईफोन मिलेगा और इसी के साथ साथ उनकी दुकान पर आने वाला हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ अच्छा उपहार अपने शॉप पर पिछले लंबे समय से दे रहे हैं, जिससे उनके साथ जुड़ने वाले लोगों की फेहरिस्त बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, कोई भी सामान लेने के बाद किसी समस्या के लिए वो कस्टमर को सर्विस सेंटर नहीं बल्कि अपनी ही दुकान पर आने के लिए कहते हैं और उसका समाधान करते हैं। मनीष जैन का कहना है कि लोगों से कमाया लोगों में बांट दिया और वो सोशल मीडिया से होने वाली सारी कमाई को किसी न किसी माध्यम से लोगों पर ही लगाते हैं, जिससे उनके चाहने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता भी हो रही है। फिलहाल अब ज़रूरत है कि लोग भी फर्जी अकाउंट से सावधान होकर अपनी बुकिंग को करें और कम से कम एडवांस पेमेंट दें ताकि किसी भी फर्जी वेबसाइट का शिकार ना होना पड़े। साथ ही अगर आप यदि दिल्ली या इसके आसपास रहते हैं तो आपके लिए तो सुनहरा मौका है, क्योंकि आपको अब विदेश जाए बिना ही दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में आपको आईफोन उचित दामों में मिल सकता है। मनीष सर, क्या कहेंगे जो यहाँ पे आज आपने एक अपना नया जो ब्रांड था उसको आपने इतना लोगों के बीच में पॉपुलर कर दिया है कि आज इतने नेताओं से लोग मिलने नहीं आते जितने आपसे जाते हैं। क्या कहेंगे? लोगों का प्यार है ये ना, एक्चुअली सिर्फ लोगों का प्यार है। हमारा काम क्या होता है, लोगों में प्यार फैलाना। देखो, मोबाइल तो हर बंदा बेचता है बट कोई स्पेशल फेल नहीं देता। देखो, आज के टाइम में कोई भी, अगर आप भी आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदते हैं तो आप भी चाहते हैं आपके 4 दोस्तों को पता चले। हमारे यहाँ से लेने के बाद आपको अपने दोस्तों को बताने की जरूरत नहीं है, हम ही ऐसी वीडियो बना के डाल देंगे, आपकी पूरी दुनिया को पता लग जाएगा। कुछ बात ऐसी होती है कि तभी लोग दूर दूर से आते हैं, दिल्ली से लोग दूर दूर से आ रहे हैं, कुछ खास बात होती है, क्या दूर दूर से नहीं आते हैं। देखो, सबसे खास बात तो प्राइस ही होती है। जब लोगों को प्राइस अच्छा मिलता है और सर्विस अच्छी मिलती है। देखो, सर्विस मेन पार्ट है। हर बंदा बोलता है कि भैया हमारी डिवाइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी। आप लोकल मार्केट से फोन लेने जाओ, वहाँ पे आपने फोन खरीद लिया, उसका दुकानदार आपको कभी नहीं पूछता। उस टाइम दुकानदार का सिंपल सा काम होता है, फोन दिया सर सर्विस सेंटर जाओ, सर्विस सेंटर वाला ही दिखेगा सही है या गलत, वो बताएंगे। हमारे यहाँ पे क्या होता है, आपने फोन खरीदा, पूरे साल तक उस फोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अगर आपका फोन खराब हो जाता है, आप हमें ही दे जाओ, हम ही सेंटर सबमिट करा देंगे। आपको टोकन लेकर वहाँ जाकर बैठने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, सारा टाइम हमारा होगा, हम भेजेंगे लड़का। आने वाले समय में मनीष भैया क्या करने वाले हैं ऐसा जो लोगों के लिए एक मिसाल बने और अपने खुद के लिए एक मिसाल बने? देखो, आने वाले समय के लिए तो हम चाह ये रहे हैं कि जो लोग इंडिया से बाहर जाते हैं मोबाइल लेने स्पेशली, तो हम चाहते हैं जो बाहर प्राइस है वो इंडिया में मिलने स्टार्ट हो जाए। एटलीस्ट उससे कंपेयर तो कर ही सकेंगे, हम उसी रेटों पे यहाँ दे सकें ताकि लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े, स्पेशल हमारी कंट्री से बाहर जाके दूसरी कंट्री से मोबाइल लेगा। मनीष जी, ये चीजें कब तक संभव करने वाले हैं? आपने जरा आप अपने 6-8 महीने के अंदर हम इसको संभव कर देंगे, बहुत नजदीक ले आएंगे प्राइसेस को, पूरी दुनिया यहीं से लेगी। एप्पल के गैजेट की अगर बात करें तो हम मिनिमम और मैक्सिमम क्या प्राइसेस हैं आपके पास, जो कि कस्टमर मिनिमम प्राइस देख के ही आता है? तो देखो, आज के टाइम में आईफोन 5 लेने जाओ 2,500-3,000 रुपये का मिल जाता है आईफोन 5, और 14 प्रो मैक्स तो देखो लाख रुपए के आसपास ही चलता रहता है और वहीं चल रहा है। बट जब रेट गिरेंगे तब और देखेंगे कितना नीचे ला सकते हैं प्राइसेस को। मनीष जी, सबसे एक बात, सबसे अच्छा फोन अभी तक का आपने कौन सा बेचा है
जो आपको लगा कि नहीं ये मैंने अच्छा किया है? देखो मेरे अच्छा लगने से तो कुछ नहीं होता। जो आज के टाइम में मार्केट की डिमांड है, हर बच्चे का ड्रीम आईफोन, और वो आईफोन 14 प्रो मैक्स। उसके ऊपर कोई कुछ मानता ही नहीं है, चाहे वो सस्ता हो चाहे वो महंगा हो, हर बंदे का ड्रीम ही यही है। सबसे हाईएस्ट फोन आपके पास कौन सा है, सबसे महंगा? आईफोन 14 प्रो मैक्स चाहिए। क्या प्राइस है इसके? 14 प्रो मैक्स लाख तक का आ जाता है, फिर फोल्ड 4 आ जाता है, वो 1.25 लाख का आता है, वो भी मिल जाएगा। ऑनलाइन लेने जाओगे तो फोल्ड 4 1.5 लाख का आता है, हम 1,25,000 का देते हैं। ग्राहकों को कैसे क्या कहेंगे आप जो ऑनलाइन वगैरह खरीदारी कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा आज तक दिक्कतें आ रही है। अभी हाल फिलहाल की आज की बात है, जो मैंने वीडियो शूट किया था, एक कस्टमर ने फ्लिपकार्ट से फ़ोन भी मंगाया था, गिलन कार्ड। एक कस्टमर ने ऑनलाइन फ़ोन भी मंगाया था और उसकी पेमेंट अभी तक रिफंड नहीं हुआ है, ना उसको डिवाइस रिसीव हुआ है। और उसकी वीडियो मैं कल अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालूंगा, कौन सी साइट से मंगाया था, क्या था, सारी डिटेल्स के साथ। और बहुत ऑनलाइन का तो देखो, ऑनलाइन क्या होता है, आप ऑनलाइन एक प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, बट वहाँ पे आपके पास कोई फेस नहीं है, कोई भी फेस नहीं है। यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट एक फेस है। ऑनलाइन कोई नहीं जानता आपको, आपने पेमेंट डाल दी एक अकाउंट में, उसके बाद आपको पता ही नहीं है कि आपको फ़ोन कब आएगा, कैसे आएगा, सही आएगा, गलत आएगा। यहाँ पे तो हम आपके सामने खड़े हैं ना, आप जैसे मर्जी लो, आराम से लो, टेंशन नहीं है आपको। तो काफ़ी ये मार्केट है ना, जो मोबाइल मार्केट है, हम ना बेसिकली पहले एक मार्केट में बैठते थे, जहाँ पे हमने नोटिस किया था कि ठगी बहुत ज़्यादा होती है। कस्टमर से फ़ोन खरीद लिया, मतलब कस्टमर ने फ़ोन खरीदा, उसके बाद कस्टमर को कभी रिस्पॉन्स नहीं मिलता पूरे साल तक। दुकानदार बोल देता है कि सर आपकी वारंटी कंपनी से है, तो कंपनी ही जानती है, हमें नहीं पता। अब कस्टमर सर्विस सेंटर जाता है, सर्विस सेंटर वाले कोई सुनवाई नहीं करते, तो कस्टमर बेचारा पिस जाता है, उसके पैसे खराब। तो हमारा जो मेन एम होता है ना जेजे कम्युनिकेशन का, अगर आपने हमसे कोई भी मोबाइल खरीदा है, चाहे वो ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, वटएवर कोई भी ब्रांड हो, अगर उसकी कंप्लीट वारंटी है ना 1 साल की, तो उस वारंटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, मतलब जेजे कम्युनिकेशन की होगी। आपको सर्विस सेंटर धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे सेंटर कुछ भी बोले, ये टेम्पर है, रिपेयर नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, हम सेंटर सबमिट कराएंगे। आपको वहां जाकर टोकन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 3 घंटे 4 घंटे आपको टोकन लेकर जरूरत है बैठने की, बात करने की, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी डिवाइस की हमारी होती है पूरे साल की। जो आकर्षक ऑफर आप देते हो वो देखो, इसकी वजह ये है कि आज के टाइम में कोई भी कंपनी है, सबने धीरे धीरे अडेप्टर बंद कर दिया है, ईयरफोन बंद कर दिया है, बड्स बंद कर दिए हैं, कुछ नहीं मिलता बेसिकली फोन के साथ ना। आपको एक सील पैक बॉक्स, फोन और एक केबल एंड नथिंग एल्स। जो हम देते हैं, हम हर फोन के साथ आपको एक वॉच देंगे, आपको बड्स देंगे, आपको चार्जर देंगे, अडेप्टर नहीं आता अडेप्टर भी, सब कुछ देते हैं हम, टेम्पर्ड कवर सब फ्री। तो कस्टमर को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, उनको पता है जेजे कम्युनिकेशन जाएंगे सब कुछ मिल जाएगा, उन्हें मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सभी कंपनियों को फायदा हो रहा है इस बात से तो। और जबकि हम जो भी एक सिंगल फोन ले लो, अगर हमने किसी कस्टमर को ओप्पो का फोन बेचा, तो हम ओप्पो की भी वीडियो बना के डालते हैं, तो उससे ओप्पो की भी ऐड हो जाती है, सबको बेनिफिट होता है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट तो एप्पल का ही है, एप्पल तो आज चाहिए। और इसी बीच आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची है पुलिस। महिला पहलवान भी ब्रजभूषण के घर पहुंची, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो पुलिस की टीम भी ब्रजभूषण के आवास पर पहुंची है। ब्रजभूषण के घर पर हलचल तेज होती नजर आ रही है। पहलवान, जो महिला पहलवान है, वो भी ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पहुंच रहे हैं। ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह के आवास पर पुलिस पहुंची हुई है। तो ब्रजभूषण से जुड़े हुए लोगों से लगातार पूछताछ, और इसके बाद अब दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची है। महिला पहलवान भी घर पहुंची हुई हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो घर पर हलचल तेज होती नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस का शिकंजा ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कसता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये देखना होगा। लगातार एक लंबी खींचतान के बाद अब पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर पहुंची हुई है। दिल्ली से बड़ी खबर। तो महिला पहलवान भी ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची है। सूत्रों के हवाले से यह भी बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस की टीम ब्रजभूषण शरण सिंह के आवास पर पहुंची है।
क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये फिलहाल देखना होगा, लेकिन एक लंबी खींचतान के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि अब पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। हालांकि आपको बता दें, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक अपने काम पर वापस जरूर लौट आए, लेकिन उन्होंने इस बात का बार बार जिक्र किया कि अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है और अब दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची है। मानव कश्यप इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मानव, क्या अपडेट मिल पा रही है? ब्रजभूषण शरण सिंह के आवास पर पुलिस पहुंची हुई है। मानव कश्यप मानव कश्यप, आपको आवाज मिल पा रही है? क्या अपडेट मिल पा रही है? ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची हुई है पुलिस। जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से थोड़े दिन पहले ही इनको डिटेन करके यहाँ से हटा दिया गया जंतर मंतर से, लेकिन कल भी अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया। उसके बाद कई नेताओं के जो बयान सामने आ रहे थे, उसके बाद आज सूत्रों की माने तो अभी जो पहलवान है, महिला पहलवान, वो ये घर पहुंची है दिल्ली पुलिस के साथ। जी, और लगातार सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है मानो कि जो महिला पहलवान है ब्रजभूषण शरण सिंह के आवास पर पहुंची हुई हैं, तो क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ माहौल बनता नजर आ रहा है? क्या कुछ जानकारी इस संबंध में? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी जो महिला पहलवान है दिल्ली पुलिस के साथ ब्रजभूषण की आवास पे पहुंची है, तो अभी मैं वहीं पर ही मौजूद हूँ, लेकिन अभी ऐसी कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। और जब हमने ब्रजभूषण की जो बाहर सिक्योरिटी है उनसे बात करने की कोशिश करी, उन्होंने भी साफ तौर से मना कर दिया कि हम ये इसमें आगे जानकारी नहीं देंगे। जी मानव, इस वक्त अगर आप वहां पर मौजूद हैं तो पुलिस की कितनी टीमें पहुंची हुई हैं? क्या पूछताछ के लिहाज से क्या कुछ इस बारे में जानकारी अंदर खाने से मिल पा रही है? कोई जानकारी अभी तो सामने नहीं आ पा रही है इस चीज को लेकर, लेकिन सूत्रों की अगर माने तो दिल्ली पुलिस के साथ महिला पहलवान यहाँ पर पहुंची है, लेकिन कौन सी महिला पहलवान यहाँ पर पहुंची है ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। जी, लगातार देखा गया काफी खींचतान के बाद अब ये कहा जा सकता है कि इस मामले में जांच पड़ताल थोड़ी तेज होती नजर आ रही है। लगातार जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, उनके जो कर्मचारी, जो नौकर हैं, तमाम लोगों से पूछताछ की गई है। और क्या अब ये माना जाए ब्रजभूषण शरण सिंह के आवास पर दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है, वो भी महिला पहलवान के साथ, तो क्या कहा जा सकता है? क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछताछ के लिहाज से दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है? देखिए मैम, पहले भी काफी बार पूछताछ ब्रजभूषण से की गई थी, लेकिन कोई भी चीज सामने मतलब नहीं आ पा रही थी। लेकिन अभी जो कुछ दिन पहले जो 7 जो लड़कियां थी जिन्होंने आरोप लगाया था ब्रजभूषण पे, तो उन्होंने भी अपने आरोप वापस ले लिए थे। बाद अनुराग ठाकुर का जो बयान सामने आया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इन पे जो आरोप लगाए गए हैं अगर वो सिद्ध साबित हो जाते हैं तो हम इनको जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। हालांकि अब जो खबर मिल पा रही है कि दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के आवास पर पहुंची हुई है, पूछताछ के लिहाज से अगर पहुंची है तो ये देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आ पाता है, क्योंकि महिला पहलवान भी ब्रजभूषण शरण सिंह के आवास पर दिल्ली पुलिस के साथ पहुंची हुई है। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आगरा से मिल रही है। वंदे भारत ट्रेन पर की गई पत्थरबाजी। आगरा से बड़ी खबर, आगरा के बीच ये पत्थरबाजी की गई। वंदे भारत ट्रेन में ये पत्थरबाजी हुई है। हजरत निजामुद्दीन आगरा के बीच ये वंदे भारत ट्रेन में पत्थरबाजी, 30 से ज्यादा कोचों के शीशे तोड़े गए। तो फिलहाल वजह साफ होती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, आगरा के बीच ये पत्थरबाजी।
और इस पत्थरबाजी के दौरान 30 से ज्यादा कोचों के शीशे भी टूटे हैं। आगरा से बड़ी खबर, वंदे भारत ट्रेन पर ये पत्थरबाजी की गई है। पत्थरबाजी करने वाले ये कौन लोग, क्या वजह, ये तमाम ऐसे सवाल सामने आ रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन में ये पत्थरबाजी की गई है। आगरा और हजरत निजामुद्दीन के बीच ये पत्थरबाजी की गई। तो 30 से ज्यादा कोचों के शीशे तोड़े गए। नाराजगी किस बात को लेकर, आगरा से बड़ी खबर। और इसी बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निगम में हुई गाली गलौज का मामला अब सामने आ रहा है। सांसद किरण खेर ने सफाई भी दी है इस मामले में कि मैंने नहीं निकाली किसी को कोई गाली, किसी को नहीं दी है, ये सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही आरोप कि आपके काउंसलर ने पीएम को अपशब्द बोले। तो सांसद की ये दलील अब इस मामले को लेकर सामने आ रही है। सांसद किरण खेर ने अब सफाई दी है, मैंने कोई भी गाली गलौज नहीं की। तो उल्टा आपके काउंसलर ने पीएम को अपशब्द बोले। सांसद का ये दलील, ये बयान अब सामने आ रहा है। और साथ ही झूठी शिकायत देने का आरोप लगाया है। तो उन्होंने झूठी शिकायत दी, इस बात का जिक्र, झूठे आरोप हैं, गाली गलौज मैंने नहीं की, इस बात का जिक्र। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, नगर निगम में हुए गाली गलौज का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर अब सांसद किरण खेर ने सफाई दी है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैंने किसी को कोई भी गाली गलौज नहीं की, झूठा आरोप है। तो मतलब वो तो होता ही है हमेशा, सब लोगों के अनंतकार जी होते हैं और क्या होते हैं। नोटिफाई नहीं थी रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होंगे। अच्छा वो करना पास नहीं वी हैव डिवोर्स कोर्ट्स फॉर 6 आल्सो, वी हैव दैट आल्सो, 1 डे में वो डिवोर्स देते हैं। सो बहुत कुछ है जिसके बारे में शायद सबको पता नहीं था, पर अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू मेरे मिनिस्टर साहब। आगे खबर छत्तीसगढ़ के भाटापारा से है, जहां शासन की योजना के अंतर्गत गांव में मनरेगा कार्य चला और रोजगार दिया गया इसके तहत। और इसी क्रम में आज 8 जून को भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के अमलडीह में मनरेगा कार्य चल रहा है, जिसका निरीक्षण करने भाटापारा मंडी अध्यक्ष सुशील शर्मा पहुंचे। और इस अवसर पर उन्होंने मनरेगा स्थल में मौजूद ग्रामीणों को सीएम भूपेश बघेल के द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जानकारी भी दी। वहीं ग्रामीणों ने ग्रीष्म काल में गांव में हो रहे जल संकट की जानकारी देते हुए मंडी अध्यक्ष से 2 बोर खनन की मांग की है, जिस पर कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष सुशील शर्मा ने जल्द समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया है। तो हालांकि ग्रामीणों ने बोर कराने की मांग की, जिसका जल्द निराकरण का आश्वासन दिया गया है। खबर भिलाई से है, जहां गुरुवार को कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रभारी शैलजा कुमारी, सीएम भूपेश बघेल, पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधायक अरुण वोरा सहित कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता एक ही मंच पर इकट्ठे हुए। दरअसल विधानसभा चुनाव के पहले संभागीय सम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं में चुनाव संबंधी जानकारियां पहुंचाना है, साथ ही कार्यकर्ताओं में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जोश भरना। सम्मेलन के माध्यम से आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्येक कांग्रेसियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गईं और ये भी बताया गया कि किस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति के पास तक पहुंचकर कांग्रेस सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारियां देना है। संभागीय सम्मेलन में मौजूद भारी संख्या में कांग्रेसियों ने छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस सरकार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्यक्रम के अंत में मीडिया से मुखातिब होते हुए छत्तीसगढ़ प्रभारी शैलजा कुमारी व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि आगामी दिनों में ज्यादा से ज्यादा सीटें लाकर चुनाव जीतने की तैयारी व चुनाव का शंखनाद कांग्रेस पार्टी के द्वारा कर दिया गया है।
इसके लिए मैं उनके प्रति आभार। करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि धराव देंगे बड़े सोच समझ कर किया जाता है। पिछली बार भी किया और यही कारण था कि हमारी 68 सीटें हम जीते थे और इस बार फिर सभी लोग मिलकर बैठकर पूरे सर्वे भी किए जाते हैं, सबका एक एक एमएलए का आकलन किया जाता है, उसके कार्य का ज़मीन पर क्या काम हो रहा है और हमारा प्रयास होगा कि हम विनेबिलिटी को देखें और कांग्रेस के प्रति निष्ठा को देखें और उन्हीं को हम भी ली। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही एमएसपी के मामले में ऊँट के मुँह में जीरा। देखिए यूपीए के समय यूपीए सरकार में 130% वृद्धि हुई थी, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, 130% वृद्धि हुई थी। और इसके समय अभी जो मिला के बात करें तो 66-67% हो रहा है। तो हमने 130% वृद्धि की, ये 66% में मतलब सीधा आधा, मतलब किसानों के साथ सीधा धोखा है, क्योंकि आपने स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करने की बात की थी। पिछले 5 साल पहले आप देखेंगे, चुनाव के पहले मोदी जी सरकार ने 200 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की थी और अभी 143 रुपया किया है। इसका मतलब ये है कि पिछले समय जो दिए थे चुनाव समय भी उन्होंने कटौती कर दी। इसका मतलब ये है कि किसान की सरकार नहीं है, किसानों को उनको वोट नहीं चाहिए। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। कटघोरा विधानसभा में मोदी के 9 वर्ष पूरे होने पर संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन में कोरबा प्रवास पर पहुंची राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने विधानसभा चुनाव में महिलाओं की दावेदारी पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सभी को मौका देती है। चुनाव की दृष्टि से भूपेश सरकार में मंत्रियों से लेकर सरकार तक की स्थिति काफी खराब है। आगामी चुनाव में सरकार जाने वाली है। भूपेश बघेल भ्रष्टाचार के आरोप में लगातार घिर रहे हैं और परिवार के लोगों पर भी आंच आ रही है। और आप सब उनको सुनने के लिए इतने समय तक इंतजार की। भारत होने जा रहा है, ऐसे हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री धन्नू प्रसाद दुबे जी से आग्रह करूंगा। रुक करते हैं अगली खबर का। बीते 2 दिन पहले गुरदासपुर में तेज रफ्तार बारिश और आंधी और ओला पड़ने की वजह से चलते आम और लीची की खेती करने वाले किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। पेड़ में लगी लीची और आम का फल भारी बारिश और आंधी के चलते पेड़ों से गिरकर टूट गए, नष्ट हो गए। पेड़ों पर रहती लीची और आम की फसल ओले पड़ने के चलते खराब होने की कगार पर है। किसान ने सरकार को मदद की गुहार सरकार से लगाई है। आपका यहाँ आने पे धन्यवाद। आज तो 2 रोज पहले इतनी कुदरत ने आंधी और ओला फेंका कि हमारे कहने से अब कह नहीं सकते कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुदरत ने बहुत नुकसान पहुंचाया। आप देख सकते हो कि बूटे तकरीबन सारे खाली हो गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कुदरत का असूल है। लखा दसा तो ठीक नहीं लगता, काफ़ी नुकसान होया। हुण क्वांटिटी दे जो क्वांटिटी है नहीं, हुण मैं की दसा, सारा मुक ही गया काम साडा। घट तो घट भी की दसा, हुण मैं तुहानूं नुकसान मैं लखा दसा तो फिर गल नहीं बनती, नुकसान लखा च होया। बढ़ते आगे, मोगा जिले के कुछ हिस्सों में बीते दिनों हुई ओलावृष्टि के कारण मूंगी और मक्की की फसल खराब होने से किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों ने बताया कि 2-3 दिन पहले जो भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई थी, उसके कारण मोगा जिले के 2 गांवों में, जिनमें महेश्वरी, संधुआ और खुकराड़ा में करीब 150 एकड़ मूंगी और मक्के की फसल बर्बाद हुई है। किसानों को भारी नुकसान हुआ। वहीं किसानों ने मोगा की एमएलए डॉक्टर अमनदीप और अरोरा से फरियाद की है कि सरकार से बात करें, किसानों के नुकसान की भरपाई की जाए।
ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਗੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਦਾਰਾਪੁਰ ਵਗੈਰਾ, ਖਖਰਾਣਾ, ਮੇਸ਼ਰੀ, ਬੇਸੀ ਸੜਕੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 100-150 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਸਾਂ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਫਲੀ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਇੱਥੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਮੇਸਰੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਪਰਸੋਂ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੱਲੀਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਟਾਂਡੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਸਭ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜਮਾਂ ਤਹਿ-ਤਹਿ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। 4-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੜੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਮਾਂ ਫਸਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਜਮਾਂ ਛਾਂਗਤੀ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 5-7 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦਾਰਾਪੁਰ, ਮੇਸਰੀ, ਖਖਰਾਣਾ, ਥੰਮਣ ਵਾਲਾ, ਮੰਗੇ ਵਾਲਾ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਸੀਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ 50 ਤੋਂ 60% ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਪੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦੌਰੀ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ 60-65 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੋਰ ਫਸਲ ਹੀ ਬੀਜਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਦੀ ਮਾਰਚ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਡੰਡ ਰਹਿ ਗਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ, ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਲੇ ਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ 50 ਏਕੜ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ हैं भी गिरदौरी करा के सानू मुआवजा मिलना चाहिए। रुक करते हैं सिरसा जिले का, जहां के गांव हांडी खेड़ा के जवान अमित कसाना की उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित कैंट में हार्ट अटैक से मौत हो गई। जवान अमित का पार्थिव शरीर गांव सांडी खेड़ा पहुंचाया गया। यहां पर उसका सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। करीब 1 वर्ष पहले ही उसकी पोस्टिंग प्रयागराज जिले में स्थित कैंट में हुई थी और यहां पर बैन लाल नायक के पद पर तैनात था। बुधवार रात को हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। अमित के परिवार की स्थिति दयनीय थी। परिवार की स्थिति देखते हुए अमित ने छोटी सी उम्र में ही फौज की तैयारी करनी शुरू कर दी थी और अमित के पिता भी फौज में थे। पिता से प्रेरणा लेते हुए अमित ने 12 वर्ष की आयु में भर्ती क्लियर कर ली थी और 12 वर्ष से शुरू होकर अलग अलग स्थानों पर अमित ने अपनी सेवाएं दी। आज देश का लाल शहीद हो गया। ये दुखद खबर सुनकर पूरे गांव में शोक की लहर है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक लक्सर पहुंचे। लक्सर पहुंचकर उन्होंने बीजेपी किसान मोर्चा की विशाल ट्रैक्टर रैली में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। निशंक ने ट्रैक्टर पर बैठकर किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की हितैषी है। सरकार के राज में किसानों की समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। उत्तराखंड के किसानों के साथ मिलकर जल्द ही एक आदर्श उत्तराखंड बनाएंगे और यहाँ के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लक्ष्य को भी पूरा करेंगे। उन्होंने किसानों से अपील की कि बीजेपी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और उत्तराखंड को एक समृद्ध और आदर्श उत्तराखंड बनाने में सरकार का सहयोग करें। किसान मोर्चे के द्वारा एक बहुत भव्य रैली का आयोजन हुआ है और आपने देखा कि क्या उत्साह था लोगों में, किसानों में, और ट्रैक्टर रैली कई किलोमीटर तक जो है लंबी रैली निकली है। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र पुंडीर जी और उनकी टीम के लोग और यहाँ का जिला अध्यक्ष मनीष और उसकी पूरी टीम ने जिस तरीके से हमारी सरकार के, मोदी सरकार के जो 9 साल पूर्ण हुए उसके उपलक्ष्य में वो सरकार ने जो 10% MSP बढ़ाई है, उस समय आज किसानों ने इकट्ठा होकर रैली निकाली है।
जिस तरह लखनऊ में कोर्ट रूम में संजीव जीवा की हत्या हुई, उसको लेकर एक तरफ हड़कंप मच गया और लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बना हुआ है। यह मामला ऐसे में आज जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद बहराइच में जिलाधिकारी बहराइच मोनिका रानी, पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर अपने दल बल के साथ पहुंचे और जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गया प्रसाद मिश्र व न्यायालय अन्य और पदाधिकारी भी बातचीत कर न्यायालय परिसर का सुरक्षा व्यवस्था संबंधी जायजा लिया। और इस संबंध में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गया प्रसाद मिश्र ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी और बताया कि ये कोर्ट रूम इस तरह अपराध यहाँ पर निंदनीय है। ये हत्या और बहुत बड़ा गंभीर अपराध है और इस तरह के अपराधों का समाज में भी बहुत गलत संदेशा जाता है। इस तरह के अपराधों की और इस तरह की घटना की पूरी निंदा की जा रही है। अब ये तो अपना अपराधियों का मनोबल है, उनकी अच्छी योजना होती है, उसी के तहत जो है, क्योंकि न्यायालय परिसर में सार्वजनिक रूप से सभी लोगों का आना जाना होता है, तो उसमें एक योजनाबद्ध तरीके से अपराधी आते हैं। भारत के लोगों को अब आईफोन खरीदने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया पर पॉपुलर जेजे कम्युनिकेशन के मालिक मनीष जैन अब काफ़ी सस्ती दरों पर आईफोन के साथ लोगों को अच्छे गिफ्ट मुहैया करवा रहे हैं, जिसकी वजह से शॉप के अंदर बाहर और अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। मनीष जैन का जेजे कम्युनिकेशन को सोशल मीडिया पर लोगों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है और इसके एवज में यूट्यूब ने उन्हें गोल्ड बटन से नवाजा है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में स्थित मोबाइल शोरूम जगत और सोशल मीडिया का जाना माना जेजे कम्युनिकेशन, जिसने आज सोशल मीडिया की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया है। जेजे कम्युनिकेशन के 2 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं और उन्हें यूट्यूब की तरफ से गोल्डन बटन दिया गया है। जेजे कम्युनिकेशन के मालिक मनीष जैन का कहना है कि उनका लक्ष्य है कि हर ज़रूरतमंद के हाथ में फ़ोन हो। आज लोग आईफोन खरीदने के लिए विदेश नहीं बल्कि उनकी दुकान पर आए। बहुत ही जल्द उनकी दुकान में विदेशों से भी सस्ता आईफोन मिलेगा और इसी के साथ साथ उनकी दुकान पर आने वाले हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ अच्छा उपहार अपने शॉप पर पिछले लंबे समय से दे रहे हैं, जिसके साथ साथ जुड़ने वाले लोगों की फहरिस्त भी बढ़ती जा रही है। और इतना ही नहीं, कोई भी सामान लेने के बाद किसी समस्या के लिए वो कस्टमर को सर्विस सेंटर नहीं बल्कि अपनी ही दुकान पर आने के लिए कहते हैं और उसका समाधान करते हैं। मनीष जैन का कहना है कि लोगों के से कमाया लोगों में बांट दिया और अब सोशल मीडिया से होने वाली सारी कमाई को किसी न किसी माध्यम से लोगों पर ही लगाते हैं, जिससे उनके चाहने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता भी हो रही है। फिलहाल अब ज़रूरत है कि लोग भी फर्जी अकाउंट से सावधान रहें और अपनी बुकिंग को करें और कम से कम एडवांस पेमेंट दें ताकि किसी भी फर्जी वेबसाइट का शिकार ना हो। साथ ही अगर आप दिल्ली या इसके आसपास रहते हैं तो आपके लिए तो सुनहरा मौका है, क्योंकि आपको अब विदेश जाए बिना ही दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में आपको आईफोन उचित दामों में मिल सकेगा। आज आपने एक अपना नया जो ब्रांड था उसको आपने इतना लोगों के बीच में पॉपुलर कर दिया है कि आज इतने नेताओं से लोग मिलने नहीं आते जितने आपसे आते हैं। क्या कर रहे हैं? लोगों का प्यार है ये ना, एक्चुअली सिर्फ लोगों का प्यार है। हमारा काम क्या होता है, लोगों में प्यार फैलाना। देखो मोबाइल तो हर बंदा बेचता है बट कोई स्पेशल फेल नहीं देता। देखो आज के टाइम में कोई भी, अगर आप भी आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदते हैं तो आप भी चाहते हैं आपके 4 दोस्तों को पता चले। हमारे यहाँ से लेने के बाद आपको अपने दोस्तों को बताने की जरूरत नहीं है, हम ही ऐसी वीडियो बना के डाल देंगे, आपकी पूरी दुनिया को पता लग जाएगा। कुछ बात ऐसी होती है कि तभी लोग दूर दूर से आते हैं, दिल्ली के लोग दूर दूर से आ रहे हैं, कुछ खास बात होती है, क्या खास दूर दूर से नहीं आते हैं। देखो सबसे खास बात तो प्राइस ही होती है। जब लोगों को प्राइस अच्छा मिलता है और सर्विस अच्छी मिलती है। देखो सर्विस मेन पार्ट है। हर बंदा बोलता है कि भैया हमारी डिवाइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी। आप लोकल मार्केट से फ़ोन लेने जाओ, वहाँ पे आपने फ़ोन खरीद लिया, उसका दुकानदार आपको कभी नहीं पूछता। उस टाइम दुकानदार का सिंपल सा काम होता है, फ़ोन दिया सर सर्विस सेंटर जाओ, सर्विस सेंटर वाला ही दिखेगा सही है या गलत वो बताएंगे। हमारे यहाँ पे क्या होता है, आपने फ़ोन खरीदा पूरे साल तक उस फ़ोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अगर आपका फ़ोन खराब हो जाता है आप हमें ही दे जाओ, हम ही
सेंटर सबमिट करा देंगे, आपको टोकन लेकर वहाँ जाकर बैठने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, सारा टाइम हमारा होगा, हम भेजेंगे लड़का। आने वाले समय में मनीष भैया क्या करने वाले हैं ऐसा जो लोगों के लिए एक मिसाल बने और अपने खुद के लिए एक मिसाल बने? देखो आने वाले समय के लिए तो हम चाह ये रहे हैं कि जो लोग इंडिया से बाहर जाते हैं मोबाइल लेने स्पेशली, तो हम चाहते हैं जो बाहर प्राइस है वो इंडिया में मिलने स्टार्ट हो जाए, एटलीस्ट उससे कंपेयर तो कर ही सकेंगे, हम उसी रेटों पे यहाँ दे सकें ताकि लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े, स्पेशल हमारी कंट्री से बाहर जाके दूसरी कंट्री से मोबाइल लेकर। मनीष जी ये चीजें कब तक संभव करने वाले हैं? आपने जरा आप अपने 6-8 महीने के अंदर हम इसको संभव कर देंगे, बहुत नजदीक ले आएंगे प्राइसेस को, पूरी दुनिया यहीं से लेगी। एप्पल के गैजेट की अगर बात करें तो मिनिमम और मैक्सिमम क्या प्राइसेस है आपके पास, जो कि कस्टमर मिनिमम प्राइस देख के ही आता है? तो देखो आज के टाइम में iPhone 5 लेने जाओ 2,500-3,000 रुपये का मिल जाता है iPhone 5, और 14 Pro Max लाख रुपए के आसपास ही चलता रहता है और वहीं चल रहा है, बट जब रेट गिरेंगे तब और देखेंगे कितना नीचे ला सकते हैं प्राइसेस को। मनीष जी सबसे एक बात, सबसे अच्छा फोन अभी तक का आपने कौन सा बेचा है जो आपको लगा कि नहीं ये मैंने अच्छा दिया है? देखो मेरे अच्छा लगने से तो कुछ नहीं होता, जो आज के टाइम में मार्केट की डिमांड है, हर बच्चे का ड्रीम आईफोन, और वो iPhone 14 Pro Max, उससे ऊपर कोई कुछ मानता ही नहीं है, चाहे वो सस्ता हो चाहे वो महंगा हो, हर बंदे का ड्रीम ही यही है। सबसे हाईएस्ट फोन आपके पास कौन सा है, सबसे महंगा? iPhone 14 Pro Max। क्या प्राइसेस है इसके? 14 Pro Max लाख तक का आ जाता है, फिर Fold 4 आ जाता है, वो 1.25 लाख का आता है, वो भी मिल जाएगा। ऑनलाइन लेने जाओगे तो Fold 4 1.5 लाख का आता है, हम 1,25,000 का देते हैं। और आपको कैसे क्या कहेंगे आप जो ऑनलाइन वगैरह खरीदारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आज तक दिक्कतें आ रही है? अभी हाल फिलहाल आज की बात है, जो मैंने वीडियो शूट किया था, एक कस्टमर ने फ्लिपकार्ट से फ़ोन भी मंगाया था, गिलन कार्ड, एक कस्टमर ने ऑनलाइन फ़ोन भी मंगाया था और उसकी पेमेंट अभी तक रिफंड नहीं हुआ है, ना उसको डिवाइस रिसीव हुआ है, और उसकी वीडियो मैं कल अपने यूट्यूब चैनल पर भी डालूंगा, कौन सी साइट से मंगाया था, क्या था, सारी डिटेल्स के साथ। और बहुत ऑनलाइन का तो देखो, ऑनलाइन क्या होता है, आप ऑनलाइन एक प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, बट वहाँ पे आपके पास कोई फेस नहीं है, कोई भी फेस नहीं है, यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट एक फेस है, ऑनलाइन कोई नहीं जानता आपको, आपने पेमेंट डाल दी एक अकाउंट में, उसके बाद आपको पता ही नहीं है कि आपको फ़ोन कब आएगा, कैसे आएगा, सही आएगा, गलत आएगा। यहाँ पे तो हम आपके सामने खड़े हैं ना, आप जैसे मर्जी लो, आराम से लो, टेंशन नहीं है आपको। तो काफ़ी ये मार्केट है ना, जो मोबाइल मार्केट है, हम ना बेसिकली पहले एक मार्केट में बैठते थे, जहाँ पे हमने नोटिस किया था कि ठगी बहुत ज़्यादा होती है। कस्टमर से फ़ोन खरीद लिया, मतलब कस्टमर ने फ़ोन खरीदा, उसके बाद कस्टमर को कभी रिस्पॉन्स नहीं मिलता पूरे साल तक। दुकानदार बोल देता है कि सर आपकी वारंटी कंपनी से है, तो कंपनी ही जानती है, हमें नहीं पता। अब कस्टमर सर्विस सेंटर जाता है, सर्विस सेंटर वाले कोई सुनवाई नहीं करते, तो कस्टमर बेचारा पिस जाता है और उसके पैसे खराब। तो हमारा जो मेन एम होता है ना JJ कम्युनिकेशन का, अगर आपने हमसे कोई भी मोबाइल खरीदा है, चाहे वो ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, वटएवर कोई भी ब्रांड हो, अगर उसकी कंप्लीट वारंटी है ना 1 साल की, तो उस वारंटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, मतलब JJ कम्युनिकेशन की होगी। आपको सर्विस सेंटर धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे सेंटर कुछ भी बोले, ये टेम्पर है, रिपेयर नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, हम सेंटर सबमिट कराएंगे, आपको वहां जाकर टोकन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 3 घंटे 4 घंटे आपको टोकन लेकर जरूरत है बैठने की, बात करने की, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी डिवाइस की हमारी होती है पूरे साल की। जो आकर्षक ऑफर आप देते हो वो? देखो इसकी वजह ये है कि आज के टाइम में कोई भी कंपनी है, सबने धीरे धीरे अडेप्टर बंद कर दिया है, ईयरफोन बंद कर दिया है, बड्स बंद कर दिए हैं, कुछ नहीं मिलता बेसिकली फ़ोन के साथ ना, आपको एक सील पैक बॉक्स, फ़ोन और एक केबल एंड नथिंग एल्स। जो हम देते हैं, हम हर फ़ोन के साथ आपको एक वॉच देंगे, आपको बड्स देंगे, आपको चार्जर देंगे, अडेप्टर नहीं आता अडेप्टर भी, सब कुछ देते हैं हम, टेम्पर्ड कवर सब फ्री। तो कस्टमर को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, उनको पता है JJ कम्युनिकेशन जाएंगे सब कुछ मिल जाएगा, उन्हें मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सभी कंपनियों को फायदा हो रहा है इस बात से तो, और जबकि हम जो भी एक सिंगल फ़ोन ले लो, अगर हमने किसी कस्टमर को ओप्पो का फ़ोन बेचा, तो हम ओप्पो की भी वीडियो बना के डालते हैं, तो उससे ओप्पो की भी ऐड हो जाती है, सबको बेनिफिट होता है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो एप्पल का ही है, एप्पल तो आज हर बच्चे की डिमांड है, हर बच्चे की। बढ़ते आगे, राज्य GST विभाग इटावा की SIB टीम ने ठंडी सड़क स्थित KM इंडिया क्लोथियर्स प्राइवेट लिमिटेड पर रेड मारी है। GST के छापे की जानकारी से आसपास के अन्य कारोबारियों में हड़कंप मचा। एडिशनल कमिश्नर वंदना सिंह के साथ पहुंची 20 सदस्यीय टीम ने शोरूम और गोदाम पर एक साथ छापेमारी की और सुबह से शाम तक चली कार्रवाई के बाद 41,02,000 रुपए की GST चोरी पकड़ी गई, जिसे तत्काल टीम ने जमा करवाया। 2 दिन पहले माननीय प्रमुख सचिव महोदय, जिनके अंडर में हमारा राज्य कर विभाग है, और माननीय कमिश्नर महोदय द्वारा मीटिंग ली गई थी, ऑनलाइन मीटिंग ली गई थी, और उसमें ये डाटा एनालिसिस पे और मीटिंग में यह निर्देश दिए गए कि जिस भी कमोडिटी में जो व्यापारी टैक्स कम दे रहे हैं, उनकी एक गहन
डाटा एनालिसिस की जाए। और ये पाया गया डाटा एनालिसिस में कि इटावा जोन में आने वाले फर्रुखाबाद की जो एक बड़ी फर्म है रेडीमेड गारमेंट्स एंड क्लोथ्स की, तो केएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो इनका नाम निकल के आया कि इनके द्वारा गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष टैक्स काफ़ी कम दिया जा रहा है। बढ़ते आगे, हज 2023 के उद्घाटन और बेंगलुरु से मक्का तक हाजी की यात्रा की व्यवस्था पर आज कर्नाटक हज समिति के अध्यक्ष रऊफुद्दीन कचेरीवाला से हमारे संवाददाता मुजीबुर रहमान ने खास बातचीत की। सुनिए। आज कर्नाटका के हज कमेटी के चेयरमैन जनाब रऊफुद्दीन कचेरीवाला हमारे साथ हैं। कल पहला दिन रहा इनॉग्रेशन, बहुत अच्छा रहा, तो आज दूसरा दिन है। कल की क्या एक्सपीरियंस मिले और रिस्पांस क्या मिला सर? अल्हम्दुलिल्लाह 2023 का जो हज का कल इनॉग्रेशन था, उस इनॉग्रेशन में जनाब सिद्धरामैया साहब की मौजूदगी थी। उन्हीं के हाथ से कल इनॉग्रेशन हुआ और हमारे यहाँ जनाब भरेगौड़ा साहब और हमारे हज और म्यूनसिपलिटी के मिनिस्टर रहीम खान साहब, बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब जो हाउसिंग वक्फ और माइनॉरिटी वेलफेयर के तमाम एमपी एमएलए एमएलसी, हमारे हज कमेटी के तमाम अरकान मौजूद थे। बड़ा अच्छा दिन रहा कल का, हमारे हज कमेटी के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि ख़ास बात ये रही कि कल इतनी बारिश होने के बावजूद भी सीएम साहब आए और उनका बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम आवाम थी, बहुत ज़्यादा पब्लिक, हज़ारों के लोगों की तादाद थी। तो बड़ा अच्छा कल का प्रोग्राम इनॉग्रेशन हुआ और सिद्धरामैया साहब की बड़ी अच्छी स्पीच रही। ख़ास तौर पे पूरे हाजियों को उन्होंने मुबारकबाद दी है, साल हज को जितने भी हाजी जा रहे हैं। और एक बात की उन्होंने दरख्वास्त भी की है कि तमाम हाजियों से कि हमारे शहर के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे राज्य के लिए दुआ कीजिए, अमन और शांति के लिए, डेवलपमेंट के लिए। गौड़ा जी का भी बहुत अच्छी स्पीच रही, सभी लोग तमाम अच्छा मैसेज दिए। इंशाल्लाह हम लोग खिदमत करते रहेंगे, हज कमेटी और डेवलपमेंट होते रहेगी और इंशाल्लाह एक ऐतिहासिक काम हम करके दिखाएंगे। मेरे साथ देश की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।